महाराष्ट्र में सिंचाई के ठेकेदारों ने वसूली एक एक बूंद की कीमत, लेकिन बूंद बूंद को तरसे विदर्भ के किसान। पानी देने के लिए एडवांस लिया, 3 साल में 615 करोड़ रुपए एडवांस। सीएजी की रिपोर्ट में उठे सवाल। एडवांस ने भरे नेताओं के करीबियों के खाते। कोई बीजेपी अध्यक्ष का करीबी निकला तो किसी के संबंध उप मुख्यमंत्री से थे, तो कोई सबका सगा था। नियमों को ताक पर रखकर बांटी गई रकम। जिन्होंने जमीन को सूखा छोड़ दिया वो थे कायदे को ठोकर मारने वाले ठेकेदार। कौन हैं किसानों को पानी से दूर रखने वाले ठेकेदार? एबीपी न्यूज की खास पड़ताल। ठेकेदार। सिंचाई घोटाले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर घोटाले को दबाने के आरोप लगे। घोटाले में नए नए नाम रोज सामने आ रहे हैं। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के करीबी अजय संचेती और महाराष्ट्र विधान परिषद में एनसीपी के विधायक संदीप बाजोरिया और कांग्रेस के मंत्री पतंगराव कदम के होने वाले रिश्तेदार अविनाश भोसले। आरोप है कि इन तीनों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मेहरबानी हुई। अजित पवार ने नियमों को ताक पर रखकर इन्हें सिंचाई के ठेके दिए। इसमें से एक बात पता चलती है कि पार्टी कोई भी हो, लेकिन घोटाले में सब बराबर के भागीदार हैं। नागपुर से सरिता कौशिक की ये रिपोर्ट देखिए। जिस सिंचाई घोटाले की वजह से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्या उस घोटाले ने सभी राजनीतिक दलों को भिगोया है? क्या घोटाले के पैसों की बारिश सभी दलों के नेताओं पर हुई है? ये सवाल खड़े हुए हैं सीएजी की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद। केवल महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में ही सिंचाई के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट का खुलासा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर काम के लिए सरकार से एडवांस लेने तक हर कदम पर पैसों की हेराफेरी की पोल सीएजी की एक रिपोर्ट ने खोली है। सीएजी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट देने में धांधली हुई, और इस खेल में सिर्फ एनसीपी के नेता ही नहीं, बीजेपी और कांग्रेस के रसूखदार चेहरे भी शामिल हैं। खास बात यह है कि सरकारी पैसों की बंदरबाट में हर बड़ी पार्टी शामिल थी। पहले ये जान लीजिए कि नियमों को ताक पर रखकर जिन कंपनियों को पैसा दिया गया वो किन की है। बीजेपी सांसद और अध्यक्ष नितिन गडकरी के करीबी अजय संचेती की कंपनियां, अजीत पवार के करीबी और एनसीपी के विधायक संदीप बाजोरिया की कंपनियां, और महाराष्ट्र में कांग्रेस कोटे से मंत्री पतंगराव कदम के होने वाले समधी अविनाश भोसले की कंपनियां। इन 3 हस्तियों की कंपनियों के साथ कुछ और चंद लोगों ने जो रकम एडवांस के तौर पर ली, उसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ साल 2007 और 2009 के दौरान के 3 सालों में मोबिलाइजेशन एडवांस के तौर पर इन्हें मिली है 615 करोड़ रुपए एडवांस। 70,000 करोड़ के घोटाले का करीब 1% रुपया इन कंपनियों में ही बट गया। ये पैसा कैसे इन तक पहुंचा, ये आपको बताएंगे आगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सरकार से पैसा निकालने के लिए जिस मोबिलाइजेशन एडवांस का नुस्खा अपनाया गया वो क्या है। कोई भी फर्म जब कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद संसाधन जमा करने के लिए सरकार से एडवांस में रकम लेती है तो उसे मोबिलाइजेशन एडवांस कहा जाता है। इसी मोबिलाइजेशन एडवांस के नाम पर इन रसूखदारों की कंपनियों ने सरकार से पैसे एडवांस लिए। सबसे ज्यादा फायदा जिनको मिला है उनमें है एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके ज्वाइंट वेंचर्स। ये सारी फर्म्स नितिन गडकरी के करीबी और बीजेपी सांसद अजय संचेती से जुड़ी हुई हैं। कोयला घोटाले को लेकर आई सीएजी रिपोर्ट में अजय संचेती के एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम था। सिर्फ अजय संचेती की कंपनी को काम शुरू होने से पहले 113 करोड़ 42 लाख रुपए का एडवांस मिला।
विदर्भ इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जांच रिपोर्ट में लगे ये दस्तावेज साफ बता रहे हैं कि अजय संचेती की फर्म के साथ ही डी ठक्कर के ज्वाइंट वेंचर को एडवांस दिए जाने की सिफारिश की गई है और सिफारिशी चिट्ठी पर दस्तखत खुद तब के सिंचाई मंत्री अजीत पवार के हैं। इस चिट्ठी में ही प्रोजेक्ट के लिए 20% मोबिलाइजेशन के नाम पर एडवांस के तौर पर दिया गया। अजय संचेती से जुड़ी कंपनियों को मिले एक प्रोजेक्ट में 2-2 बार एडवांस मिले हैं, जबकि सीएजी की रिपोर्ट साफ कहती है कि इस तरह से किसी कंपनी को एडवांस में रकम नहीं दी जा सकती। लेकिन अजय संचेती से जुड़ी कंपनियों ने सरकार से कितनी बार रकम काम होने से पहले ही उठाई, ये भी जान लीजिए। SMS इंफ्रा ने गोसे खुर्द प्रोजेक्ट के लिए 2 बार एडवांस लिया। शक्ति कुमार संचेती एंड SN ठक्कर ने गोसे खुर्द प्रोजेक्ट के लिए 20% एडवांस लिया। SM संचेती एंड SN ठक्कर कंस्ट्रक्शंस ने निम्न पेढ़ी प्रोजेक्ट के लिए 10% एडवांस दिया। SM संचेती एंड SN ठक्कर कंस्ट्रक्शंस ने निम्न पेढ़ी प्रोजेक्ट के लिए 2 बार एडवांस लिया। SMS इंफ्रा एंड डी ठक्कर प्राइवेट लिमिटेड ने पूर्णा बराज के लिए 10% एडवांस लिया। SMS इंफ्रा एंड डी ठक्कर प्राइवेट लिमिटेड नागपुर ने वर्धा प्रोजेक्ट के लिए 10% एडवांस लिया। हालांकि अजय संचेती की कंपनी SMS इंफ्रा मोबिलाइजेशन एडवांस के नाम पर निकाली गई रकम को गलत नहीं बता रहा। ये मोबिलाइजेशन एडवांस जो दिया गया है ये तो इरेगुलर नहीं है, ये नियम के अनुसार ही है ये, और उसके अगेंस्ट में कॉरपोरेशन जो है उन्होंने पूरा बैंक गारंटी लिया है 100% अमाउंट के, और वो उसके ऊपर में ब्याज भी ले रहे हैं। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर के बेनिफिट के लिए कुछ एडवांस दिया गया है, ऐसी कोई बात उसमें है नहीं। ABP न्यूज की पड़ताल में पता चला है कि कुछ कंपनियों पर ही एडवांस देने की मेहरबानी दिखाई गई। सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जब वित्तीय हालत और मशीनरी को देखकर ही कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो फिर इन कंपनियों पर मेहरबानी क्यों, यानी कि इन कंपनियों को क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिनके पास साधन जुटाने के लिए रकम ही नहीं थी। और अगर ये एडवांस रकम देनी थी तो इसका जिक्र टेंडर में क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगर मोबिलाइजेशन एडवांस पहले ही देने का जिक्र टेंडर में होता तो कई और कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए आगे आती थी। 16 अप्रैल 2008 को जल संसाधन विभाग के उप सचिव ने एक सर्कुलर जारी करके बताया था कि इस तरह का एडवांस नहीं दिया जा सकता। चिट्ठी में ये भी लिखा था कि इस तरह की कोई शर्त टेंडर में नहीं हो। साथ ही ये निर्देश भी दिए गए कि अगर ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चिट्ठी लिखे जाने से पहले और बाद में एडवांस की रकम दिल खोलकर बांटी गई। अजीत पवार की मेहरबानी केवल संचेती पर ही नहीं रही, बल्कि एनसीपी के विधायक संदीप बाजोरिया की कंपनियों को भी एडवांस की रकम दी गई। कॉन्ट्रैक्ट का 10% एडवांस बाजोरिया कंस्ट्रक्शन जिगांव प्रोजेक्ट को दिया गया। बाजोरिया कंस्ट्रक्शन निम्न पेढ़ी प्रोजेक्ट को भी 10% एडवांस दिया गया। बाजोरिया के इन दोनों प्रोजेक्ट में 3 साल के भीतर 16 करोड़ 19 लाख रुपए का एडवांस मिला। एबीपी न्यूज ने जब बाजोरिया से भी सफाई ली तो उनका भी जवाब यही था कि एडवांस लेने में कुछ भी गलत नहीं है। जिसके लिए जितनी रकम का हमारे को मोबिलाइजेशन एडवांस काम पर दिया जाता है उतने पूरी राशि का हमारे को बैंक गारंटी डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। इसीलिए मोबिलाइजेशन एडवांस देकर कॉन्ट्रैक्टर को किसी प्रकार का बहुत बड़ा फायदा दिया गया है, ये आरोप को मैं बिल्कुल नहीं मानता। अजीत पवार के करीबी और महाराष्ट्र में कांग्रेस कोटे से मंत्री पतंगराव कदम के होने वाले समधी अविनाश भोसले की कंपनी को भी विदर्भ में होने वाले विकास के लिए एडवांस के तौर पर रकम मिली। अविनाश भोसले की सोमा इंटरप्राइजेस को धापेवादा प्रोजेक्ट के लिए 20% एडवांस दिया गया। अविनाश भोसले की कंपनी को 3 साल के भीतर 63 करोड़ 84 लाख रुपए का एडवांस मिला। लेकिन अविनाश भोसले का कहना है कि उनकी कंपनियों ने महाराष्ट्र के कुछ चुनिंदा डैम के ही काम किए हैं और फिलहाल उनकी कंपनी विदर्भ के सिर्फ एक डैम के लिए काम कर रही है। लेकिन ये बातें कैमरे के सामने बोलने से अविनाश भोसले कतरा रहे हैं। यही नहीं, संचेती और बाजोरिया की कई कंपनियों को काम देने पर भी सवाल खड़े हुए हैं। अजय संचेती गडकरी के करीबी हैं और घोटाले का खुलासा करने वाली आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने भी आरोप लगाया है। जब वो गडकरी से मदद मांगने गई थी तो गडकरी ने ये कहकर उन्हें वापस कर दिया था कि शरद पवार से उनके कारोबारी रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे शरद पवार से के साथ हम उठते बैठते हैं, वो हमारे 4 काम करते हैं, हम उनके 4 काम करते हैं।
ये सब सुनने के बाद मुझे तो बिल्कुल वही अरविंद जी का ही डायलॉग याद आ रहा था कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या पवार और गडकरी के कारोबारी रिश्तों के बीच इन एडवांस की जड़ में है? क्योंकि अजय संचेती को 3 साल मिले 113 करोड़ एडवांस, अविनाश भोसले को मिले 63 करोड़ एडवांस और संदीप बाजोरिया को मिले 16 करोड़ एडवांस। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, चाहे एनसीपी हो या एमएनएस, अविनाश भोसले की सभी दलों में पैठ है। और रसूख ऐसा कि कभी ऑटो चलाने वाला ये शख्स आज हवाई जहाज और 7 सितारा होटलों का मालिक बन चुका है। 20 साल पहले महाराष्ट्र के सातारा जिले से एक युवक पुणे में ऑटो रिक्शा चलाने आया। कुछ दिन ऑटो चलाने के बाद उसकी मुलाकात सड़कों के काम लेने वाले ठेकेदारों से हुई। उन्हीं में से एक ठेकेदार की लड़की से शादी करने के बाद वो युवक भी ठेकेदार बन गया। ऑटो चलाने वाला अब रोड रोलर चलवाने लगा था। 90 के उस दशक में राजनीति भी नई चाल चल रही थी। साल 1996 में शिवसेना बीजेपी की सरकार ने सिंचाई विभाग के तहत महाराष्ट्र में सूखाग्रस्त इलाकों को पानी मुहैया कराने के लिए कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की घोषणा की। रोड का कंस्ट्रक्शन करने वाले इस युवक ने मौका भांपकर सिंचाई विभाग में ठेकेदारी शुरू कर दी। वो युवक था अविनाश भोसले। और यहीं से शुरू हुई अविनाश भोसले नाम के शख्स की हैरतअंगेज कहानी। कृष्णा नदी पर छोटे मोटे कई बांध बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, लेकिन बांध बनाने वाले लगभग सारे बड़े ठेकेदार दक्षिण भारत से थे। शिवसेना नेताओं को खुद के फायदे के लिए किसी मराठी ठेकेदार की जरूरत थी। अविनाश भोसले ने शिवसेना की ये जरूरत पूरी की। सैकड़ों करोड़ रुपए के ठेके अविनाश भोसले की कंपनी को मिलने लगे। तब गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे और कहा जाता है कि अविनाश भोसले को पहला ठेका उन्हीं के कार्यकाल में मिला। इसी के साथ अविनाश भोसले रातों रात अमीरी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ये साल 1999 था जब शिवसेना बीजेपी की सरकार हटी और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आ गई। लेकिन नेताओं से अच्छे संबंध रखने में माहिर अविनाश ने कांग्रेस एनसीपी सरकार के मंत्रियों से भी अच्छे संबंध बना लिए। इसी सरकार में सिंचाई मंत्री बने शरद पवार के भतीजे अजित पवार। ठेके अविनाश भोसले की कंपनी को मिलते रहे। मैत्री कुणाशी करायची असेल तर त्याला तुम्हाला बेसिक प्रामाणिकपणा राहायला लागतं। जर तुम्ही स्वतःशी प्रामाणिक असाल तर तुम्ही दोस्तीला प्रामाणिक राहाल। आणि जसं आता देशमुख साहेबांनी सांगितलं की आय एम ऑल वेदर फ्रेंड, तो मला सत्यता आहे म्हणून मैत्री असा माझा क्रायटेरिया नाहीये। मी एकदा कुणाशी मैत्री केली आणि फॉर इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सगळ्यांना असं वाटतं की मी फक्त त्यांच्याशी मैत्री आहे। माझी तळागाळातल्या सगळ्या लोकांची मैत्री आहे। मी पोलिसांच्या मुलांबरोबर दर रविवारी क्रिकेटही खेळतो आणि माझ्या सगळ्या ज्यांची माझ्या आयुष्यात जो कोणी येतो तो माझा मित्र होतो आणि मी मित्र म्हणून कुणाला अडचणीच्या काळाला मदत करायला कायम उभा राहतो। लेकिन अविनाश भोसले सुर्खियों में आए 2006 में जब मुंबई के सहारा एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बिना कस्टम ड्यूटी भरे दूसरे देश से सामान लाने के आरोप में भोसले को गिरफ्तार किया। राजनीति में पैठ की वजह से अविनाश भोसले कस्टम विभाग के चंगुल से बाहर आ गए। कभी ऑटो चलाने वाले अविनाश भोसले की संपत्ति सुपरसोनिक की रफ्तार से बढ़ी और उसका गवाह है पूरे शहर के बाहर बना ये बंगला। आज अविनाश भोसले के पास 2 विमान और 4 हेलीकॉप्टर भी हैं। शुरुआत में 1-1.5 लाख रुपए के ठेके लेने वाले अविनाश भोसले की कंपनियों का कारोबार आज 3400 करोड़ रुपए का हो चुका है। अब अविनाश भोसले सिंचाई विभाग के ठेके कम ही लेते हैं। अब भोसले की कंपनियां रोड, फ्लाईओवर, इमारतें, 5 सितारा होटल बनाने का काम ज्यादा करती हैं। 2002 में जो पहले हॉलिडे इन था उसका डीआरटी का ऑक्शन था, तो उस ऑक्शन में हमने सहभाग लिया था और उस ऑक्शन में हम लोग जीत गए थे। तो उस जीतने के बाद हमने वो एक रातों रात होटल हॉलिडे इन का होटल सन एंड शाइन किया। वैसे हमारी ये इंडस्ट्री में एंट्री हुई। उस एंट्री के बाद हमने डिसाइड किया कि इंडिया में जो प्रमुख सिटीज़ है वहाँ पर अपने होटल होने चाहिए। तो अभी उसके बाद हमने इमीडिएट चालू किया पणजी में सन एंड शाइन, उसके बाद नागपुर में चालू किया और अभी ये हमने वेस्टिन होटल पुणे में चालू किया है। तो बेसिकली एंट्री हमारी बिकॉज ऑफ दैट ऑक्शन वी एंटर इन दिस हॉस्पिटैलिटी
पुणे के कई बड़े रास्तों और पुलों पर अविनाश भोसले की कंपनी ABIL के बोर्ड दिख जाते हैं। रियल एस्टेट में भी अविनाश भोसले सक्रिय हैं। पुणे के कई 5 सितारा होटल अविनाश भोसले के नाम हैं। इतना ही नहीं, पुणे की अब तक की सबसे ऊंची इमारत भी अविनाश भोसले ने ही बनाई है। साथ ही गोवा में खदानों के ठेके भी अविनाश भोसले की कंपनी को मिलने की बात कही जाती है। अविनाश भोसले के बेटे अमित भोसले कारोबार में उनकी मदद करते हैं। अविनाश के मुताबिक उनकी कंपनी फिलहाल विदर्भ इलाके के धापेगांव बांध में 160 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इस तरह 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में एक नाम इनकी कंपनी का भी आया है। CAG ने अविनाश भोसले की कंपनी को भी एडवांस देने पर सवाल उठाए। आज अविनाश भोसले सिंचाई के ठेके छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में बिजनेस कर रहे हैं। दिल्ली गुड़गांव मेट्रो प्रोजेक्ट भी उन्हीं की कंपनी ने बनाया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी पैठ बहुत गहरी हो चुकी है। घोटाले के आरोपों के चलते इस्तीफा देने वाले अजित पवार पुणे के जिजाई नाम के जिस बंगले में रहते हैं वो अविनाश भोसले का ही है। घोटालों के आरोपों के चलते इस्तीफा देने वाले अजित पवार पुणे में जिजाई नाम के इसी बंगले में रहते हैं। अजित पवार ने इलेक्शन एफिडेविट में इसी बंगले का पता दिया है और ये बंगला है अविनाश भोसले के परिवार के नाम। ये बात इन दोनों के रिश्ते बताने के लिए काफी है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जब भी पुणे आते हैं तो अविनाश भोसले खुद ड्राइवर बनकर आलीशान गाड़ी के साथ उनके लिए तैयार खड़े रहते हैं। बाल ठाकरे जब भी महाबलेश्वर जाते हैं तो अविनाश भोसले के बंगले में ही रुकते हैं। न अविनाश भोसले को किसी पार्टी से परहेज है, न किसी पार्टी को अविनाश भोसले से। इसी वजह से गोपीनाथ मुंडे की बेटी की शादी में बाराती अविनाश भोसले की 5 सितारा होटल में रुकते हैं तो शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे अविनाश भोसले के हेलीकॉप्टर में बैठकर तस्वीरें खींचते हैं। उद्धव ठाकरे ने पंढरपुर यात्रा के दौरान खींची ये तस्वीरों की किताब महाराष्ट्र में काफी चर्चा में रही है। ये सारी तस्वीरें उद्धव ठाकरे ने अविनाश भोसले के हेलीकॉप्टर में बैठकर निकाली हैं। 2009 में अविनाश भोसले ने वेस्टीन नाम के 5 सितारा होटल के उद्घाटन के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, पूर्व सीएम और शिवसेना नेता मनोहर जोशी, बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे, केंद्र में गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे समेत महाराष्ट्र की राजनीति में कई दिग्गज नेता मौजूद थे। अविनाश भोसले की बहू हरियाणा के एक उद्योग घराने से है। अविनाश भोसले के बेटे की शादी में तब विलासराव देशमुख का परिवार, शरद पवार का परिवार, सुशील शिंदे का परिवार और महाराष्ट्र के तमाम ब्यूरोक्रेट भी शरीक हुए थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पतंगराव कदम के बेटे और महाराष्ट्र युवक कांग्रेस अध्यक्ष विश्वजीत कदम से अविनाश भोसले की बेटी श्वेता की सगाई हाल ही में हुई है। इस सगाई में महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। दिसंबर में होने वाली शादी के बाद अविनाश भोसले के सीधे संबंध महाराष्ट्र की राजनीति से हो जाएंगे। आलीशान गाड़ियों और हाई स्टैंडर्ड लिविंग का शौकीन अविनाश भोसले उनके 5 सितारा 7 सितारा होटलों में हमेशा हॉलीवुड, बॉलीवुड समेत कई नामी गिरामी हस्तियों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन वही अविनाश भोसले पंढरपुर के विठ्ठल के दर्शन के लिए पुणे से सैकड़ों किलोमीटर चल के जाते हैं। सिंचाई घोटाले में एक नाम आया है अजय संचेती का। राज्यसभा सांसद बन चुके अजय संचेती का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले कोल ब्लॉक आवंटन से लेकर आदर्श में फ्लैट तक में अजय संचेती की चर्चा हो चुकी है। नागपुर के रहने वाले अजय संचेती हैं तो राज्यसभा के सांसद, लेकिन बतौर सांसद कभी उनकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा इन दिनों घोटालों को लेकर हो रही है। एक शहर के होने की वजह से संचेती बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के बेहद करीबी हैं। छियालीस साल के अजय संचेती एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क, हाईवे, खदान, रेलवे, बिजली, सिंचाई, माइनिंग जैसे कई क्षेत्रों में काम करती है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान से खनन का काम भी इन्हीं के पास है। संचेती का कारोबारी साम्राज्य जितना बड़ा है, विवादों की फेहरिस्त भी उतनी ही लंबी है। आदर्श घोटाले में अजय संचेती के ड्राइवर सुधाकर मटके का फ्लैट निकला था। साथ ही उनके भतीजे परमवीर संचेती का भी फ्लैट निकला। बाद में संचेती परिवार ने ही समिति के सामने हलफनामा देकर कहा कि उनकी सैन फाइनेंस कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने 2 नहीं बल्कि 12 फ्लैट में फाइनेंस किया।
दूसरा मामला सामने आया छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद। इस रिपोर्ट के मुताबिक अजय संचेती के एसएमएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम की कंपनी को कोल ब्लॉक देते समय छत्तीसगढ़ सरकार को 1052 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जाहिर है आरोपों की बंदूक तनी फिर से गडकरी पर ही। कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए गडकरी का नाम फिर से उछला। झारखंड में बीजेपी की सरकार के लिए विधायकों को जुटाने में भी अजय संचेती का नाम आया। गडकरी संचेती को राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक लेकर आ गए और अब सिंचाई घोटाले का खुलासा करने वाले अंजलि दमानिया ने आरोप भी लगाया है कि गडकरी ने इस वजह से लौटा दिया क्योंकि उनके पवार से कारोबारी रिश्ते थे। भले ही अजय संचेती को राजनीति में गडकरी लेकर आए हों, लेकिन संचेती परिवार का बीजेपी और संघ से पुराना नाता है। अजय संचेती के दादा मदन कुमार संचेती संघ से जुड़े थे। जब संघ ने पार्टी बनाने का फैसला किया तब जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई उनमें मदन कुमार संचेती भी थे। अजय संचेती के चाचा चैन सुख संचेती बीजेपी से विधायक हैं और नई पीढ़ी के अजय संचेती राज्यसभा के सांसद हैं। गडकरी के करीबी रहे अजय संचेती तो अजित पवार के करीबी होने का फायदा मिला यवतमाल के संदीप बाजोरिया को भी। 10 सालों में सिंचाई विभाग के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले चुके संदीप बाजोरिया अब एनसीपी के कोटे से महाराष्ट्र की विधान परिषद पहुंच चुके हैं। नाम संदीप बाजोरिया, ओहदा महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य। लेकिन बाजोरिया की पहचान सिर्फ यही नहीं है। इतनी पहचान भर से शायद कोई ज्यादा चर्चित हो भी नहीं सकता। बाजोरिया की खासियत एक एक करके हम आपको बताएंगे ताकि आप ये जान पाएं कि आखिर बाजोरिया की शख्सियत क्या है। संदीप बाजोरिया महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार के काफी करीबी माने जाते हैं। अजीत उप मुख्यमंत्री बनने से पहले जब महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री थे तब इसी सिंचाई विभाग के बड़े बड़े ठेके पर बाजोरिया का कब्जा रहा है। बीते 10 सालों में सिंचाई के न जाने कितने बड़े ठेके बाजोरिया को मिल चुके हैं। महाराष्ट्र की राजनीति या फिर एनसीपी के लिए संदीप बाजोरिया ने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जाए कि अजीत पवार जैसे दिग्गज नेता के वो करीबी हो गए हैं। इसके बावजूद भी बाजोरिया से छोटे पवार के व्यक्तिगत रिश्ते काफी मजबूत हैं। इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब विधान परिषद के लिए उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था तो अजीत पवार ने यवतमाल में खास संदीप बाजोरिया के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि आपने एक ठेकेदार को किस वजह से उम्मीदवारी थी तो अजीत पवार ने गुस्से में कहा था कि मुझे किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। संदीप के पिता रमेश बाजोरिया पीडब्ल्यूडी में कॉन्ट्रैक्टर थे, लेकिन संदीप ने सिंचाई विभाग के ठेकों में हाथ आजमाया। अब संदीप बाजोरिया का भाई सुमित यवतमाल में धंधा देखता है और मुंबई को संदीप खुद संभालते हैं। यवतमाल से सीधे संबंध रखने वाले बताते हैं कि जैसे जैसे संदीप बाजोरिया की अजीत पवार से करीबी बढ़ती गई, वैसे वैसे बाजोरिया की किस्मत कुतुब मीनार होती गई। खास बात तो ये है कि यवतमाल में कांग्रेस के नेता हो या राष्ट्रवादी के, संदीप बाजोरिया के रिश्ते किसी से भी अच्छे नहीं है। कभी स्थानीय नेताओं के लिए अपशब्द इस्तेमाल करने वाले बाजोरिया अगर राजनीति में बने हुए हैं और अगर उनके दिन अच्छे कट रहे हैं तो उसकी वजह अजीत पवार ही है। कई बार तो उनके लिए नियमों को ताक पर रखकर सिंचन के कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस देने का मामला भी सामने आ रहा है।